7वें श्लोक के भाष्य अवतरणिका। न केवलम एतावदेव, इतना ही नहीं है, और भी कुछ सुन लो। और तुम क्या देख सकते हो? संक्रांति अवतरणिका भी अति संक्षेप में कहा। कुत्र द्रष्टव्यम इत्याकांक्षा माह, विराट दर्शन में कहाँ करूं, एक आशंका हो, यही देखो करके बताएं। यही कस्थम करके कहें। यही कस्तम जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। यही कस्तम जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। यहीं पर एक स्तन एक में स्थित संपूर्ण जगत को, कृष्णम जगत, कृष्णम का तात्पर्य सचराचरम, जड़ क्षेत्र विभाग से युक्त संपूर्ण जगत को यहीं एक जगह स्थित देखो। यहाँ एक जगह में कौन से जगह स्पष्ट कर देते, मम देह है, मेरे ही शरीर में देख लेना। हे गुड़ाकेश संबोधन है। इतना ही नहीं, जो बताया आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और सामान्य स्थूल जगत के साथ साथ अन्य में जो तुम देखना चाहो, इच्छा अन्यद दृष्टुमिच्छसि, जो भी अन्य कुछ भी तुम देखना चाहते हो सब तुम देख लो। मैंने मनोराज्य हुआ ना, अपने मन से जो चाहूँ सो देखने लगूँ। जैसे सपने में अपने चाहते हैं, जो वासनाओं से देखना चाहते हो देख लेते हैं। मैंने एक तरह से भगवान ने कहा, मैं अपने हम माया तेरे हाथ में दे रहा हूँ, तो उस माया से तुम दो देखना चाहो तुम देख लेना। तात्पर्य है कि जो तेरे मन में आशंका में जीतूंगा कि हारूंगा, ये सब मर जाएंगे कि नहीं मरेंगे, भीष्म आदि का क्या होगा, ये तेरे मन में जो जो शंका है तत्संबंधी जो भी तुम जानना चाहो भविष्य में क्या होने वाला है, वो सब तुम देख सकते हो। इतना पूरा छूट के साथ दे रहे अपनी माया को। शंकर भाष्य, यह एक स्तंभ एक जगत कृष्णम समस्तम जगत इत्यर्थ। यह एकस्मिन् कर्त एकस्थम, एकस्मिन् स्थितम, एक में जो स्थित है संपूर्ण जगत। पश्य, देखो कब, अथ इदानीम, अद्य, अद्य मने इदानीमेव, सचराचरम सहचरेण आचरेण च वर्तते, जो चर और अचर के साथ विद्यमान है उस संपूर्ण को देखो। यहाँ अर्थ हो गया, अद्य होना चाहिए। पश्य अद्य इदानीम, अद्येदानीम, पश्याद्येदानीम था हो गया वहाँ पर द्य के जगह पर। सचराचरम सहचरेण आचरेण च वर्तते, चर और अचर के सहित जो कुछ भी है सब यह एक जगह पर, यहीं पर का मतलब स्पष्ट कर दिया। मम देहे, मेरे ही शरीर में देख लो। हे गुड़ाकेश, यच्चान्यत जय पराजय आदि, ये शंकस है, जय पराजय आदि के बारे में जो जो शंकाएं तेरे मन में है, यद्वा जय में दिवानो जयु इत्यादि जो तुमने कहा था, यदि यद वोचस तदपि दृष्टम यदि इच्छसी, उसके बारे में तुम देखना चाहो वह भी तुम देखो। पूर्वान्वय होगा पश्य के साथ। संक्रांति टीका। गुड़ा वर्तुलत्व प्रधाना आसमंतात केशा, ये स गुड़ा केशा। यहाँ बिल्कुल स्थूल अर्थ ले रहे भाष्यकार। बालों में घटा रहे, गोल गोल घुंघराले बाल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, घुंघराले बाल, गोल 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 हो जाता है बाल। ये अफ्रीकन निगरों का भी ऐसे होता है नहीं, अफ्रीका के लोगों का भी इसी तरह के होते बाल गोल गोल।
वर्तुलत्व प्रधाना आसमंतात के आगे का नहीं, इधर का उधर का नहीं, पूरे के पूरे बालों में ऐसे ही है। ये से स उसे कहते गुड़ाकेश। हे गुड़ाकेश सचराचरम स्थावर जंगम उपेतम, स्थावर जंगम से युक्त है। सर्वम एकत्रिव तिष्ठति एकस्तम, सब के सब एक ही में स्थित हुआ, देख लो। कृष्णम जगत, संपूर्ण जगत। यह अस्मिन मम देह, यहाँ मने मेरे शरीर में। कैसा शरीर? कृष्ण वाला शरीर नहीं, विश्वात्मक शरीर है। विश्वात्मक पर विराट वाला जो शरीर है, उस शरीर में देखो। अद्य पश्य, आज और अभी देख लेना, कल के लिए नहीं। देर बाद की बात नहीं कर रहे, इसलिए अद्य कह दिया। आज ही देख लो, अभी ही देख लो। यच्चान्यत परेशान पराजम नाशनम वा, दूसरों के पराजय, दूसरों के नाश, खुद के नाश आदि के बारे में जो भी तुम देखना चाहो, दृष्टमिच्छसि तदपि मय्येव पश्यत्यर्थः, उन सब को भी, भविष्य में होने वाले घटनाओं को भी मुझ में ही देख लो। यह मम देहे एक स्तंभ एक स्तंभ। टिप्पण, यह का सीधा मम देह के साथ संबंध है। एक स्तंभ ने एक देश स्थित इत्यर्थ। मेरे वास्ते निर्गुण निराकार स्वरूप का एक देश में सगुण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड है। एक देश स्थितम पादवस्य भूतानि इति श्रुता है, प्रमाण है। पादवस्य भूतानि त्रिपादस्यामृतन दिवी मयि सर्वम माया परिकल्पितम इति ज्ञापयति, मुझ में ही सब कुछ माया से परिकल्पित है। जैसे कोई भी जगत तो किसी के लिए बात एक ही है, आपके लिए भी आपका जगत आप में ही कल्पित है, बाहर कहीं कुछ नहीं है। बाहर दिखता है लेकिन बाहर होता नहीं। जो कुछ भी जगत अंदर है उसी का हम पर प्रभाव है। बाह्य जगत को जब तक आप अंदर स्वीकार ना करो, बाह्य जगत को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप स्वीकार करते तब आप पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे अब यहाँ सड़क में बगल में कोई गाली देते हुए जा रहा है, तो आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या? कि आप निश्चय कर लिए तो पागल ऐसे बकवास करके जा रहा है। या दिमाग में आ जाए मेरे कोई दे रहा है, अब फिर क्या होगा? फिर गुस्सा भी आएगा, कहेंगे तो पकड़ो, कैसे मेरे को गाली दे रहा है। ये अपने आप प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। अपने अंदर से स्वीकृति किसी भी वस्तु के बारे में हो, शोभन बुद्धि पूर्वक स्वीकार कर लेंगे, या द्वेष बुद्धि के लिए जो है घृणादि भाव से युक्त होकर स्वीकार करोगे, तब राग द्वेष होने लग जाता है। अतः बाहर कहीं कुछ नहीं है। भाष्यकार ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के पहला स्तोत्र में ही कहा दिया, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतम यथा निद्रया। बहिर्वोद्भूतम यथा निद्रया, जैसे निद्रा काल में आप जो देख रहे हो स्वप्न मानते हैं, वह बाहर देख गए हैं, आप बाहर घूम रहे फिर रहे, जैसे वैसे ही दृष्टांत दे दिया। दूसरा दर्पण दृष्टांत दिया, माया दर्पण में जो शहर चाहो शहर देख लो, जो चीज चाहो देख सकते हैं आप। माया दर्पण ये दृष्टांत बहुत सुंदर भागवत में आता है। जब उसको दिखाते हैं रति को, तुमको कौन पसंद है और मन में कौन है जिसको लेकर तुम बड़ा हमेशा सोचती रहती है, मस्त रहती है, अलग अलग चित्र बनाती है। चित्रलेखा उसका नाम ही था, वो बनाती है। वो बनाई इंद्र को, नहीं 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 नहीं, तो बेकार है। करते तो कृष्ण को बनाई, थोड़ा थोड़ा लग रहा है,
तो प्रद्युम्न को बनाए कहते हाँ यही है। अब तो कहाँ का जगत के कहाँ की वो देख रही है, वो बना रही है और दर्पण में दिखा रही है, सब माया दर्पण में अमुक जगह है वो। ये सब चीज तरह से माया दर्पण में जो है भूत भावी वर्तमान सब आप देख सकते हो। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी कहा। विश्व जो है दर्पण में दिखाई देता हुआ नगरी के समान है समझो। अपनी अविद्या के कारण से बाहर दिखाई देता है, नहीं तो सब भीतर ही भीतर सब है। और भीतर के खेल को मिटाना भी बड़ा आसान है, समझो, बड़ा कठिन काम है। बाहर का जगत तो आसानी से मिटा दोगे, भीतर का नहीं मिटा। आज के तो बुलडोजर जमाना चल पड़ा है, बुलडोजर से बाहर का जगत मिटा सकते हो, अंदर कौन बुलडोजर चलाएगा? अंदर पकड़ रखे है ना चीज, उसको कौन मिटाएगा? इस बहुत उपासना से धीरे धीरे मिटता है। पादों से भूतानि श्रुता है मयि सर्वम माया परिकल्पितम इति ज्ञापयति। मुझ में ही मेरी माया से मैं स्वयं ही परिकल्पना करके रखा हूं, ये बात यहाँ कहा गया है। जिते निद्रत्वात्वया दृष्टम संभवती गुड़ाकेश संबोधनाश। तो गुड़ाकेश का अर्थ जित निद्रा, जिस निद्रा को गुड़ाका मन निद्रा तसीशा, गुड़ाकेश निद्रा को जीत लिए हो तुम, इसे तुम इसको देखने में योग्य हो, तुम देख सकते हो। इति गुड़ाकेश संबोधन का आशय। यद्वा दृष्टुम सावधान भवेति संबोधनाश, अथवा देखने के लिए तुम सावधान हो जाओ, तैयार हो जाओ। गुणात्र ईश्वर विषयिणी अविद्या निद्रा तस्सीशः। गुणा का अर्थ इस अर्थ में क्या लेना पड़ेगा? ईश्वर विषयिणी अविद्या रूपी निद्रा तस्य ईशः इति गुणाकेशः। स्वस्य अधिष्ठानात्मक कारण रूपम दिदर्शयिष्यन्, अपने अधिष्ठानात्मक कारण स्वरूप को दर्शन कराने की इच्छा से स्वयं मायाम एव दातुम इव, अपनी माया को उसको हाथ में देने के समान चतुर्थ पाद के द्वारा भगवान कहते हैं। चतुर्थ पाद आह भगवान यच्चन्य दृष्टमिच्छसीति स्वसंदेह उच्छेदाय तदपि दृष्टुम शक्य। अप्रसंदेह को उच्छेद करने के लिए जो और भी तुम देखना चाहो वह भी सब कुछ तुम देखो। तदपि दृष्टुम शक्य से त्वम इति, तुम देख सकते हो। किंतु देखो देखो दो बार कह दिया, लेकिन कहाँ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। अर्जुन कहेगा आप तो बार बार करो देखो देखो, मैं इधर देख रहा हूँ उधर देख, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। आपने भी ऊपर से नीचे से देख लिया, कुछ नहीं दिख रहा है। तो भाष्यकार अवतरण कैसा? किंतु कहता रहा हूं देखो देखो, तुम भी देखने की कोशिश कर रहे हो, किंतु तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है, मैं भी समझ रहा हूं। संक्रांति अवतरण का हमें कुछ नहीं कहते। भगवान कहते हैं किंतु न तो माम शक्य से द्रष्टो मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। न तो माम शक्य से द्रष्टो मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। देखो देखो कहा, किंतु तू मने किंतु तुम अपने चर्म चक्षुओं से देखना चाह रहे हो तो तुम नहीं देख सकोगे। स्व चक्षुषा माम द्रष्टुम न शक्य से, आने नहीं बस वो चक्षुषा। यही जो चर्ममय चक्षु मांसमय चक्षु तुम्हारे पास है,
इसी के द्वारा तुम देखना चाहते हो, तुम मेरा वह स्वरूप नहीं देख सकते हो। फिर कैसे देख पाऊंगा? इधर अर्जुन के मन में आता है तो कहते ते दिव्यम चक्षु ददामि, मैं तुम्हारे लिए वह दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। पश्य में योगम ऐश्वर्यम, उसके द्वारा तुम मेरा योग और ऐश्वर्य, मैं कैसे इस संसार का संगठन करते रहता हूँ, संयोजन करते रहता हूँ, उस योग मेरी माया का खेल को भी देखो और ईश्वरीय ऐश्वर्य को भी देखो। योगंच ऐश्वर्यंच योगम ऐश्वरम, दोनों अलग अलग रख दिया समास के बिना जान के। शांकर भाष्य न तो माम विश्वरूप धर्म, हाँ समस्त कर देंगे तो व्यक्ति का विशेषण हो जाता है, विशेषभूत वस्तु ग्रहण होगा। और ये दोनों उनका लीला को बता रहा है। इसलिए योगम का अर्थ मैंने क्या कहा था? संगठनम संयोजनम, मिला रहा है इधर से उधर मिला रहा है, दो जोड़ तोड़ फोड़ करना, मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, जगत चला रहा हूँ, वो देख लो। और ईश्वर का जो ऐश्वर्य विभूतियाँ हैं वो भी देख लो, दो अलग चीज हो गई। नहीं तो योगा नाम ईश्वर थी, योगेश्वर कहना पड़ेगा, वो तो व्यक्ति विशेष में चला जाएगा, विभूतियों में नहीं घटेगा फिर वो। इसलिए पृथक पृथक पहले भी कहा है, यहाँ भी कह रहे हैं। 9वें अध्याय के शायद 5वें श्लोक में भी कहा था, योगम ऐश्वरम अलग अलग कहा था, यहाँ भी कह रहे हैं। न तो माम विश्वरूप धर्म शक्य से द्रष्टुम अनेन प्राकृतेन स्वचक्षुषा स्वकीयेन चक्षुषा, विश्वरूप को धारण किए मुझको इस प्राकृत अपनी चक्षु के द्वारा, स्वकीय चक्षु के द्वारा तुम नहीं देख सकते हो। येन तु शक्य से द्रष्टुम, जिसके द्वारा तुम देखने में समर्थ हो सकोगे, वो तादृश दिव्येन दिव्य चक्षु के द्वारा तत् दिव्यम ददामि, उस दिव्य चक्षु में तुम्हें देता हूँ। ते तुभ्यम चक्षु ददामि तेन पश्य में योगम ऐश्वरम, ईश्वरस्य मम ऐश्वरम योगम च। देखो अलग अलग, मुझ ईश्वर का ऐश्वर विभूतियाँ और योग, योगम मने योग शक्ति अतिशय मित्यर्थ, माया शक्ति अतिशय का नाम योगम है। संक्रांति टीका किंच नत्वति यथा पूर्व इंद्रादीन दृष्टवान असि, पहले तुम इन चर्मय चक्षु से भी इंद्रादियों को भले तुम देख लिए, उनसे भी तुम संभाषण किया, व्यवहार किया है। तथा माम तो अप्राकृतम दिव्यम तेज पुंजम, लेकिन मैं जो मेरा विराट रूप है ये कैसा है? अप्राकृत है। अति प्राकृत उत्कृष्ट जीवों को भी तुमने बड़े चक्षु से देखा हो, लेकिन अप्राकृत मेरा यह तेजोमय पुंज से युक्त इस शरीर को तुम देख नहीं सकते हो। अप्राकृतम दिव्यम तेज पुंजम विश्वरूप धर्म अप्रमेयम, विश्वरूप धर है, तुम्हारी किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। अनेन प्राकृतेन चरमयेन चक्षुषा तम द्रष्टुम न शक्य से, इस प्राकृत चरमय चक्षु और अन्य इंद्रियों के द्वारा तुम नहीं ग्रहण कर सकोगे। न शक्नोषि इत्यर्थ। तरी मम कावा गति, फिर मेरे को तो बार बार देखो देखो क्यों बोल रहे हो? क्या देखूंगा, कैसे देखूंगा फिर मैं? मेरी क्या गति होगी इस विषय में? इत्याकांक्षा माह दिव्यमिति ते तुभ्यम मद दर्शन योग्यम दिव्यम तेजोमयम चक्षुर ददामि, मैं तुम्हारे लिए मेरे दर्शन की योग्य जो दिव्य है तेजोमय चक्षु है वह मैं तुम्हें दूंगा। और वेद के अनुसार, छांदोग्य उपनिषद उनका अनुसार दिव्य चक्षु दैवम चक्षु कौन है? यह मन ही दैवम चक्षु है। मन में वो सामर्थ्य पैदा कर देना है, मन को विशुद्ध कर दो, वह कारण रूप को भी जो अप्रमेय रूप है उसको भी प्रमा का विषय बना लेगा। सामान्य के द्वारा अप्रमेय है, वह विशेष मन की शक्ति से प्रमेय हो जाता है। बताऊंगा टिप्पण में। तरी मम कावगतिर्ते तुभ्यम इत्यादि तेजोमयं चक्षुर ददामि येन माम द्रष्टुम शक्य से, जिसके तुम मुझे देख सकोगे।
तेन चक्षुषा उस दिव्य चक्षु के द्वारा मैंने मम ऐश्वरम ईश्वरत्व कारणम और योगम च ईश्वरत्व का कारण जो ऐश्वर्य उसे देख लो और योग को देखो। योग मने योगम माया विजृंभितम, योग मने माया उसे विजृंभितम स्वरूपम पश्य, उसका विलास रूप यह जगदाकार जो दृश्य है उसको तुम स्वरूप को देखो। टिप्पण मन से यदि तच्चक्यम मया दृष्टमिति तत्र विशेषम महा नत्व इत्यादि। अर्जुन ने पूर्व में कह दिया था यदि आप मानते हो और समझते हो मैं देखने योग्य हूँ तो मुझे दर्शाइएगा। इस तत्र विशेषम महा, उसी में विशेष भगवान कहते बात तुमने सही कहा था, तुम जन्मे चक्र देख नहीं सकोगे किंतु दिव्य से होगा। तू अत्र अवधारणे नैव इत्यर्थ, तो यहाँ पर एव अर्थ में ले लो। अवधारण, अवधारण कैसे होता हमेशा इतने व्यावर्तन पूर्वक ही निर्णय का नाम अवधारणम। एक निश्चय करने का मतलब क्या, अनेक विकल्प प्राप्त था उनमें से एक को निश्चय करना, यह अवधारण होता है। इतर व्यावर्तन पूर्वक तू में क्या होता है, केवल इतर व्यावर्तन होता है, इसे तू को अर्थ एवकार लिया जा रहा है ताकि केवल इतर व्यावर्तन का इष्ट नहीं है, इतर व्यावर्तन पूर्वक निर्णय देना भी इष्ट है। अवधारणे नैव इत्यर्थ स्वचक्षुषा मैंने प्राकृतेन मांसमयेन इति भाव। दिव्यम मैंने अदभ्रम यथोक्तम भागवते 3-3-4 में, महाभारत में 105, 131, 15वें श्लोकों में भी वह दिव्य चक्षु की चर्चा हुई है। उपनिषद में तो सुन लो, मनोवस्य दैवम चक्षु हो, छांदोग्य के उपनिषद, मन ही इसका दैव चक्षु, दिव्य चक्षु है। मन ही क्या है, दिव्य चक्षु। मन में दिव्य चक्षु दिव्यत्व कैसे आ जाएगा, केवल शुद्धि मात्र से। सामान्य मन क्या है, रजगुण तमगुण से युक्त है, अधिकतर समय रजगुण तमगुण से युक्त रहता है। केवल जब ध्यान भजन करने लगता है थोड़ा सात्विकता मन में आ जाता है, नहीं तो अधिकतर रजगुण तमगुण से ही 24 घंटे में लगभग जो है कम से कम 12 घंटा तो रजगुण तमगुण से निकल जाता है। और 8 घंटा सोने वालों के लिए तो अधिक तम में रह जाता है ना, वो तमगुण का तो खेल है ना, तो 8 घंटा वो चला गया, बचेगा 4 ही घंटा जहाँ कहीं आप थोड़ा बहुत सात्विक चिंतन, सात्विक विचार, ध्यान भजन जप तप कर रहे हो उतने में। इसलिए आजकल के सामान्य मनुष्यों के अंदर 24 घंटे में लगभग 4 घंटा अधिक से अधिक सात्विकता बनती है, बाकी समय तमोगुण और रजोगुण में ही व्यतीत हो जाता है। क्योंकि बहिर्मुख ज़्यादा है, यह अत्यंत तमोगुण बन के पड़ा रहता है। तो निद्रा में चला गया तो तामसी हो गया, और व्यवहार में है तो राजसी रहेगा। समेट के बैठा रहेगा तब न सात्विक रहेगा, और व्यवहार में भी सात्विक तब रहेगी जब सबको सर्वम ब्रह्म दृष्टिया देख करके राग द्वेष से रहित व्यवहार कर रहे हो, वो व्यवहार को भी सात्विक व्यवहार माना जाता है। वही दिव्यम चक्षु है, वही दैवम मनः ये कहा गया है। सूक्ष्मता आदि धर्मयुक्तत्वात् मन एव दिव्यम चक्षु, कि सूक्ष्मता आदि धर्मों से युक्त होने के कारण से मन को यहाँ दिव्य चक्षु कहा गया है। नहीं तो मन में भ्रम रहता है कोई दिव्य चक्षु मैंने कोई और चीज़ होगा, विशेष लगा दिया गया पीछे से। आजकल डाल देते हैं जो क्या बोलते हो होते हैं ना, समुद्र में एक बड़ा मछली सा होता है, उसके अंदर ऑपरेशन बना करके अंदर डाल देते हैं और एंटेना वगैरह लगा देते हैं उसमें, और जहाँ भी जाएगा घूम रहा है फिर रहा है समुद्र के अंदर, सब यहाँ बैठे बैठे कंप्यूटर सब देख लेते हैं। उसके अपने चमचक से नहीं देख रहा है, उसके आंख के साथ कैसे लिंक कर दिया उसको अंदर ऑपरेशन करके, और उसे सब दिख रहा है। दिव्य चक्षु दे दिया ना उसको। वैसे अपने दिव्य चक्षु बना ले मनुष्य, यहाँ से ऑपरेशन छेद करके एक स्पेशल आजकल आता है चिप आता है,
मेमोरी कार्ड वो डाल दे और रट ले, सब मेमोरी कार्ड में जमा हो जाए, सारा वेद शास्त्र याद हो जाए वहाँ मेमोरी कार्ड में। 1-2 GB का नहीं, 2 TB का डाल दो मेमोरी कार्ड। आज तक वो नहीं बना पाए हैं, बना देंगे कभी ना कभी। हाँ, ये चिप से उतना मजा नहीं ना, जब तक अंदर ना हो। अंदर ऑपरेशन करके डालना पड़ेगा ना, और उसको इस्तेमाल करने का हमारे बिछूट चाहिए ना, उसी कोई कंप्यूटर नहीं चाहिए। जैसे आंख पर देख रहे हैं, कोई चीज़ बाहर से इस्तेमाल होता है क्या भाई? कोई वस्तु नहीं। वैसे ऐसे अंग बना के डाल दी जाए, वो हमारा अंग बन जाए, हम अपने मर्जी से उसको इस्तेमाल करें वहाँ के डाटा को। ऐसे हो जाएगा तो फिर बहुत आसान हो जाएगा शास्त्र पढ़ना, सब कंठस्थ जल्दी हो जाएगा, सब मेमोरी कार्ड में डाल देंगे। सूक्ष्मता धर्मयुक्तत्वात् मरेव दिव्यं चक्षु 9-5 चित्र उक्तम एवं पुनर्वक्ति असंदेहाय। 9-5 जो पहले कहा गया था उसको दोबारा असंदेह के लिए कह दिया। पश्चिमे योगम ऐश्वरम, देखो अलग अलग 9-5 में भी आया था। विश्वाश्रयात्मक घटनात्मक सामर्थ्यमेव योगा, देखो विश्वात्मक और विश्वाश्रयात्मक जो अघटित घटना पटेसी जो माया है, उस माया का ही नाम योग है। यहाँ युजिर योगे मैंने मिलाना, जोड़ना, पंचभूतों को सबको जोड़ जोड़ के अलग अलग नया नया चीज बन रहा है, नए नए मॉडल आते रहते हैं दुनिया में। और है क्या उसमें? रंग बदल दिया कि कुछ बदल दिया कि 1-2 फंक्शन बदल दिया, नई प्रस्तुति हो गई। वही योग है, वही घटनम। वो कहते हैं अघटना घटनात्मक सामर्थ्य का नाम ही योग है, तम योगम। और ईश्वर संबंधी नाम ऐश्वरम असाधारणम, ईश्वर संबंधी जो ऐश्वर्य है, असाधारण विभूतियां हैं, उनका नाम ऐश्वर। इन दोनों को देखो। अगले श्लोक के लिए कोई अवतरणी का नहीं है। अब अचानक बीच में संजय को लाए व्यास जी ने। यहां संजय उवाच करके बोलेंगे और 6 श्लोक बोलेंगे संजय जी, धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। कब आए संजय धृतराष्ट्र के पास? युद्ध भूमि से 10वें दिन, जब भीष्म जी गिर गए उसके बाद आए। 10 दिन की वहाँ घटना हो गई, कई मर चुके हैं, कई कहानियाँ हो चुके हैं। उसके बाद आकर के संजय वहाँ की सारी कहानी सुना रहा है और उसे आगे के भी सब सुनाएगा कि व्यास जी ने उसको, संजय को दिव्य चक्षु दे चुके थे। बर्बरीक था जो सबको जान रहा है, किसमें क्या हो रहा है, किसके हृदय में भी क्या चल रहा है, सबको समझने का सामर्थ्य भगवान ने दिया उसको तो भगवान ने दिया था, और संजय को व्यास ने दिया है सामर्थ्य। युद्ध भूमि में पूरा विराट दर्शन नहीं, केवल युद्ध भूमि में कौन क्या सोच रहा है, क्या हो रहा है, वो सब जानने की क्षमता दी। अच्छा, 11वें से 18वें तक की सारी चीज बिना संजय वहां गए, यहाँ बैठे हुए यहीं से देख रहा है, उधर से ही राजमहल से देख रहा है और सुना रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। लेकिन कैमरा वहाँ फील्ड में नहीं है। ये आश्चर्य है, देखो वो जमाने की सामर्थ्य, बिना कुछ का राजमहल में बैठा है और वहाँ होता देख रहा है और सुना रहा है। तो संजय ने 6 श्लोकों में कहा और उसके बाद अर्जुन उवाच से अर्जुन से शु कहवाएंगे और 17 श्लोकों में कहेगा। इसका भी रहस्य है, ऐसे गुंथन किया है गीता को। क्यों? क्योंकि जब तक स्थूल शरीर का शोधन ना हो तब तक सूक्ष्म शरीर का शोधन नहीं हो सकता है। अतः पहले यम नियम
आसन प्राणायाम इनको प्रयोग करना पड़ता है स्थूल शरीर का शोधन के लिए। तब प्रत्याहार धारणा के द्वारा सूक्ष्म शरीर का शोधन होता है। इसे स्थूल शरीर का शोधन करने के लिए ही आपने नेति है, कुंजल है, शंख प्रक्षालन है, बस्ती वगैरह वर्णन किया गया। षटकर्मों भी है। 60 कौशिक शरीर कहा जाता है। स्थूल शरीर को 60 कौशिक शरीर कहा जाता है। उन 60 कोशों का शोधन करने के लिए तत्प्रतीक रूपेण यहाँ पर संजय अन्य व्यक्ति के द्वारा होता है। क्योंकि स्थूल शरीर का शोधन आप पड़े रहेंगे तो वे डायलिसिस मशीन डाल देंगे तो शुद्धिकरण हो जाएगा, साफ सफाई हो जाएगी, खून साफ हो जाएगा ना पूरा का पूरा, कण कण भी। अन्य साधनों से इसकी शुद्धिकरण की जा सकती है। इसलिए संजय उवाच कहा गया, अन्य व्यक्ति सुना रहा है। लेकिन जब सूक्ष्म शरीर के शोधन की बात है वो बाह्य किसी से नहीं होने वाला है, वो स्वयं से ही होगा। अतः उसको साधक अर्जुन उवाच से कहेंगे। ये दोनों में अंतर है। ये पहले संजय को पूर्व में वर्णन न कर चुके, क्या अर्थ किया था संजय उवाच का? सम्यक प्रकारेण जो जित इंद्रिय वाला है उसका नाम संजय, गुरु इत्यर्थ। जो गुरु होता है वह आपसे भिन्न बाह्य है, वह व्यक्ति स्थूल के शोधन में पहले आपको सहयोग देता है। इसे योग के भी गुरु बनाना पड़ता है। आसन प्राणायाम सिखाने वाला भी गुरु चाहिए, यम नियम पालन कराने के लिए भी गुरु चाहिए। अपने आप को यम पालन ही नहीं करता है, गुरु के बिना नहीं होता है। गुरु कसम खवा देता है, मैं सत्य बोलूँगा। आप गुरु को कसम दे दिया तो बंध गया, तो सत्य बोलेगा तो झूठ बोलना बंद करेगा। नहीं तो किसके भाई है उसको, किसे बंधा हुआ है ही नहीं, इसे धड़ल्ले से झूठ बोलता है। गुरु से जब बनता है तो यम नियम आसानी से पालन हो जाता है। इसलिए संजय उवाच कहता है कि बाह्य षट कौशिक स्थूल शरीर का शोधन गुरु के मार्गदर्शन से होता है। दिखाने के लिए संजय के माध्यम से 6 श्लोकों के द्वारा कहा जाएगा। देखिए, संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। एवं मुक्त्वा, ऐसा कह करके भगवान ने, हे राजन, आप केवल राजा हो, महाराजा हो नहीं, हे राजन इसलिए कह दिया। महाराजा वही होता है जो राजनीति में माहिर होता है, और बाकी सब तो छोटे मोटे राजा हैं, महाराजा की चमचागिरी में लगे रहने वाले लोग। महाराजा के अधीन होते बेचारे छोटे मोटे राजा। महाराज का नाम सुनते जी हुजूर बोलने लग जाएंगे। जैसे साहब का नाम सुनते ही जहाँ वहीं खड़े होकर सैल्यूट मारता है। अरे तू फोन पर बात कर रहा है, यहाँ सैल्यूट मारने का क्या मतलब है? लेकिन अंदर ऐसा डर होता है। हमने पुलिस ऑफिसरों को देखा है ना, कभी बड़े साहब का फोन आ जाए ना, वो पहले दूसरा उठाता है, वो क्या DIG साहब फोन है, तुरंत सैल्यूट मारता है। वो तुमको दिखाई देगा क्या तुम्हारे सैल्यूट वहाँ पर? उनको डर ऐसा होता है। इसे राजन, तुम उसी क्षुद्र बुद्धि वाले हो, चमचागिरी करने योग्य हो केवल। महाराजन नहीं बोला, हे महाराज। कारण क्या है? तुम राजनीति में कुशल नहीं हो। ये राजनीति में कुशल होते कब का तुम समझौता कर लिया होता, दुर्योधन का डांट दिया होता,
और कहे दे दे उनको 5 गांव मांग रहे, 5 गांव दे दे, खत्म कर कहानी। इन अपने कुल के नाश के योग्य तुम्हारी बुद्धि चल रही है, इसे तुम राजन हो, महाराजा नहीं हो। हे राजन संबोधन। महायोगेश्वर हरि, महायोगेश्वर सगल योगों का भी ईश्वर महायोगेश्वर जो हरि है, उसने पार्थाय अपना जो परमम ऐश्वरम रूपम दर्शयामास, अपने सर्वोत्कृष्ट ईश्वर संबंधी जो विभूतियों से युक्त जो रूप है उसको दर्शा दिए। एवं शांकरवाची यथोक्त प्रकारेण उक्त्वा ततो अनंतरम, यथोक्त प्रकार से कह करके उसके अनंतर ही, हे राजन, हे धृतराष्ट्र, महायोगेश्वरो मांसो योगेश्वरश्च, महान है वह, व्यापक है वो, ऐसा जो योगों का ईश्वर हरि है, नारायण है। दर्शयामास, दर्शितवान इत्यर्थ, दर्शा दिए। किसको? पार्थाय, प्रथासुताय। क्या दर्शा दिए? परमम रूपम विश्वरूपम ऐश्वरम इत्यर्थ। संक्रांति टीका। योगो मन योग माया, वे कैसी योग माया? केवल कारण रूपा नहीं, सकार्य कार्य सहित जो योग माया, तस्याह प्रवृत्ति है कारणत्वाद ईश्वर, उसकी प्रवृत्ति का भी कारण कौन है? ईश्वर है। इसलिए वो उसको कह दिया महायोगेश्वर। देखिए महाराजन कह देता तो महा तो श्लोक में था ही, महाराजन योगेश्वर कह सकता था, राजन महा को वहां जोड़ दिया, योगेश्वर का विशेषण बना दिया। कहने का मतलब कृष्ण महान है, तू तो क्षुद्र है। महत्व विशेषण मांस सौ योगेश्वरश्चेति महायोगेश्वर स स्व साक्षात्कारवताम अविद्यम सकार्यम हरतीति हरि। इसका नाम हरि क्यों पड़ा महायोगेश्वर का? क्योंकि उस आत्मा के साक्षात्कार करने वालों की अविद्या को कार्य सहित नष्ट कर देने वाला है, हरण करने वाला है, इसलिए उसका नाम हरि है, परमात्मा है। ऐश्वरम ईश्वर संबंधी, परमम निर्तिशयम जो रूपम दर्शयामास के साथ अन्वय हो जाएगा। ईश्वर संबंधी जो निर्दिशय स्वरूप है वह स्वरूप को दर्शा दिए। टिप्पण। 6वें श्लोक के संजय धृतराष्ट्रम प्रति ईश्वर से महिमानं दृष्ट्वा अर्जुनेन भगवंतं प्रति जिज्ञापितं वृत्तांतम सर्वं माह। 6 श्लोकों के द्वारा संजय जो है धृतराष्ट्र के प्रति ईश्वर की महिमा को जो देखा हुआ था पूर्व में, दृष्टवा अर्जुनेन भगवंतं प्रति विज्ञापितम, अर्जुन के द्वारा भगवान के प्रति जो कहा गया है उस सारे वृत्तांत, अर्जुन ने क्या प्रार्थना की उसका भी संकेत जो है दे देता है। वृत्तांतम बीती हुई सारी घटना को सर्वम माह महायोगेश्वरी। योगो माया तस्या ईश्वर। योग शब्द का सीधे लेंगे माया, उसका जो ईश्वर है योगेश्वर है। अर्थात मायावी, मायावी तो सैकड़ों है, सगल मायावियों का भी वो ईश्वर है। इसे मांसौ योगेश्वरश्चेति महायोगेश्वरेति। हरि परमम ऐश्वरम रूपम पार्थाय दर्शयामास इत्यन्वय। हरि जो है अपना परम ऐश्वर्य जो स्वरूप है उसको पार्थ के लिए दर्शा दिए, ऐसा अन्वय करो। महायोगेश्वर इत्यनेन येन केनापि प्रकारेण दुःख हरणे समर्थो भवसि इति ज्ञापितम्। महायोगेश्वर इस संबोधन के द्वारा ये ज्ञापन कर रहे हैं, येन केनापि प्रकारेण दुःख हरणे समर्थो भवसि, जिस किसी प्रकार से दुख को हरण करने में आप समर्थ हो, ये बात बता रहा है। यदि ज्ञापितम, भवती भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रथम पुरुष है, ये संजय कह रहा है ना कृष्ण के लिए, इसलिए कह से। और अर्जुन के वचन बोल रहे हैं संजय, ऐसे कहेंगे तो भवसी हो जाएगा, एक ही तरह ही फर्क है। यदि ज्ञापितम ऐसे बोध करा दिया। तदेव स्पष्टेति हरित्यनेन शब्देन,
उसी बात को स्पष्ट करता हुआ हरि ही शब्द दे दिया गया है। हरंति पापानि पाप कार्याणि दुख आदीनि सर्वभ्य सो हरि ही, जो सगल पाप कार्य दुख आदियों को भी हरण कर लेता है, जो उसका नाम हरि होता है। परमम मने दिव्यम निर्दिश्यम वैत्यर्थ, ऐश्वरम मने रूपम, तस्सीदम ईश्वर सीदम, तस्सीदम पाणिनीय सूत्र है, उसके अधिकार में ईश्वर सीधम इस अर्थ में अर्ण प्रत्यय होकर के ऐश्वरम बना है। मायामय मयम मायामय इति ऐश्वरम रूपम इत्यर्थ, मायामय इति इस प्रकार का ऐश्वर्य रूप है वह। दर्शयामास दर्शितवान इत्यर्थ। हे राजति संबोधनेन ज्ञापयति इत्थं कृष्णानुगृहीतैः पांडवस्त्वं संधिम अकृत्वा राजनीतिहीनो नाम मात्र राजा इत्यर्थ। हे राजसी संबोधन से यह अभिप्राय व्यक्त कर रहा है कि कृष्ण के द्वारा अनुगृहित पांडव उनके साथ संधि न करके तुम राजनीति का ज्ञान से हीन हो, नाम मात्र तुम राजा हो, ये संबोधन हुआ।